हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम भारत की प्रमुख जो फसलें हैं और उनके जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, तो राज्यों के अकॉर्डिंग हम इन फसलों को डिस्कस करेंगे कि कौन सी फसल किस राज्य में सर्वाधिक उत्पन्न होती है या फिर उत्पादन होता है। तो चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य में देखेंगे कौन कौन सी फसलें सर्वाधिक उत्पादित होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना बच्चों, तो कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का पहला नंबर आता है पूरे भारत में। यदि हम देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है बच्चों, पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र और गंगा यमुना के मैदान में स्थित है, पूरा मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इस कारण से यहाँ पर कृषि के लिए बहुत ही अच्छी भूमि पाई जाती है। फिर एग्रीकल्चर के लिए जो यहाँ पर सॉइल पाई जाती है वो बहुत अच्छी पाई जाती है ना, जलोढ़ मृदा का यहाँ पर निक्षेप देखने को मिलता है। तो ओवरऑल खाद्यान्न या फिर कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ गेहूं है ना, गेहूं या फिर व्हीट के प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा गन्ने की यदि हम बात करें, शुगर केन की यदि हम बात करें, तो गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। दूध उत्पादन की बात करें, दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। और आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। तो अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे गन्ने के उत्पादन में प्रथम कौन सा उत्पादक राज्य है या फिर अग्रणी कौन सा राज्य है, तो आपको याद कर लेना है उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, दूध उत्पादन और आलू, तो इतनी फसलों में उत्तर प्रदेश का सभी राज्यों की यदि हम बात करें तो प्रथम नंबर आता है या फिर सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर पॉइंट मैंने डाला है, गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में ही है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में गेहूं फसल ली जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इसके अलावा गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है। आपको पता होगा गन्ना और चावल ऐसी फसलें होती हैं, फिर गन्ना और धान ऐसी फसलें होती हैं जिनके लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है ना। तो जो गन्ना होती है खासतौर पर, ये सर्वाधिक सिंचित फसल है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता कि सर्वाधिक सिंचित फसल इनमें से कौन सी है, तो आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये 5 फसल आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कुल खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, दूध उत्पादन और आलू। ठीक है। तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है कृषि को लेकर के। चलिए अगला प्रदेश देखते हैं। अगला प्रदेश है बच्चों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में पहली बात तो जो कुल दालें होती हैं, है ना, दालें जो दलहन फसलें होती हैं, तो उनमें प्रथम नंबर है। और दलहनों के साथ साथ बच्चों तिलहन में भी मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान आता है। तो याद कर लेना, दलहन और तिलहन में मध्य प्रदेश यदि उत्पादकता की बात की जाए तो प्रथम नंबर पर आता है। इसके अलावा सोयाबीन, लगभग 60% देश का जो सोयाबीन उत्पादित होता है वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है बच्चों। इसके अलावा चने में भी इसका नंबर या फिर उत्पादकता में प्रथम नंबर पर है मध्य प्रदेश, चने में भी। इसके अलावा दलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं ये भी थोड़ा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, मूंग, अरहर, मसूर, उड़द, मटर, चना, ये सभी दलहनी फसलें या फिर लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत या फिर फैमिली के अंतर्गत आती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं, तो दलहनी फसलें आती हैं। और मूंग, अरहर, मसूर, ये सब जो फसलें हैं ये दलहनी फसलें हैं। इसके अलावा बच्चों तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो जिनसे हम तेल निकालते हैं जिन फसलों से, तो उनको तिलहनी फसलें बोलते हैं। जैसे सोयाबीन, सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी, तो ये तिलहनी फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो कहीं कभी कभी यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है मूंगफली किस प्रकार की फसल है ना, उड़द कैसी फसल है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एमपी की बात की जाए तो कुल दालों में ये प्रथम है, कुल तिलहनी फसलों में ये प्रथम है। इसके अलावा चना और सोयाबीन में भी इसका देश में प्रथम नंबर आता है। ठीक है। चलिए अगला राज्य बच्चों राजस्थान। राजस्थान की यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ राजस्थान में आपको याद रखना है कि कुल जो मोटे अनाज का प्रोडक्शन होता है, मोटे अनाजों के प्रोडक्शन में, है ना, मोटे अनाज में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, ये सभी मोटे अनाज में आ जाते हैं। तो मोटे अनाज में सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। उसका एक रीज़न है कि राजस्थान में आप देखेंगे जो पूरा पश्चिमी राजस्थान है, जो पूरा वेस्टर्न राजस्थान है या फिर पश्चिमी राजस्थान है, तो यहाँ पर आपको पता होगा थार रेगिस्तान है या फिर थार मरुस्थल है। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है।
ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। और मोटे अनाजों की बच्चों एक विशेषता होती है कि मोटे अनाज कम उपजाऊ मिट्टी में भी ग्रो हो जाते हैं, इसके अलावा कम जल भी यदि उनको मिलेगा तो ग्रो हो जाते हैं, है ना। तो ये इनकी विशेषता हो जाती है। यदि राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर पानी की भी कमी है और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पर अधिकतम मोटे अनाज का प्रोडक्शन किया जाता है। मोटे अनाज कौन कौन से हैं, तो ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, ये सभी मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सरसों में प्रथम नंबर पर आता है राजस्थान, और बाजरे में भी ये प्रथम नंबर पर आता है। पर्टिकुलर हम यदि इसके अंदर से कोई निकाल लें तो, है ना, कोई फसल इससे निकाल लें हम, तो बाजरे में प्रथम आता है और सरसों में प्रथम आता है, और ओवरऑल मोटे अनाज में भी ये प्रथम आता है। इसके अलावा नोट जो अभी मैंने आपको समझाया वही चीज़ लिखी हुई है, मोटा अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं, ये इनकी विशेषताएं होती हैं मोटे अनाज की। ठीक है, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं गुजरात राज्य की। तो गुजरात बच्चों कपास के प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आता है ना। कपास की एक विशेषता है कि इसके लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है या फिर ब्लैक सॉइल होती है। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक अच्छी होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है ना। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। उसका रीज़न यही है कि कपास के लिए, कपास की फसल के लिए या फिर कॉटन के लिए सबसे अच्छी कोई फसल है तो काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल है। इसके अलावा मूंगफली के प्रोडक्शन में भी गुजरात पहले नंबर पर आता है, तो कपास और मूंगफली को आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट कवर किया है मैंने, कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल होती है। इसके अलावा काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये गुजरात रीजन में पाई जाती है, मालवा रीजन मध्य प्रदेश का यहाँ पाई जाती है, पूरा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का पठार है, यहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी, और उत्तरी कर्नाटक और उत्तर पश्चिमी तेलंगाना, तो इस पूरी जो रीजन है बच्चों ये पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है। और यहाँ पर सभी रीजन में कपास की कृषि अच्छी खासी की जाती है ना। गुजरात तो पहले नंबर पर आता है, महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी कृषि की जाती है, मालवा जो एमपी का रीजन है यहाँ पर भी अच्छी खासी कृषि की जाती है। मतलब जहाँ जहाँ काली मिट्टी पाई जा रही है वहाँ पर कपास की खेती की जाएगी, क्योंकि काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। चलो आगे देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आम के प्रोडक्शन उत्पादन में सबसे प्रमुख है महाराष्ट्र। यहाँ पर आप देखिए ये महाराष्ट्र राज्य है। इसके अलावा अरहर के उत्पादन में, प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आता है महाराष्ट्र। अंगूर के उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है। प्याज के उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है, और ज्वार के उत्पादन में भी महाराष्ट्र का प्रथम नंबर आता है। तो ये याद रखना है, क्योंकि बच्चों जब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना कि अरहर के उत्पादन में अरहर के उत्पादक में प्रथम राज्य कौन सा है, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन देख के, है ना। तो आप ऐसे स्टेट वाइज यदि याद करेंगे ना तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो आम, अरहर, अंगूर और प्याज, ज्वार, तो इनके प्रोडक्शन में महाराष्ट्र प्रथम नंबर पर आता है। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो नासिक। याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है नासिक शहर किसके लिए प्रसिद्ध है ना। तो गोदावरी के किनारे स्थित है और अंगूरों की खेती के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है नासिक, आपको पता होगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, आपको पता होगा, गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, कृषि को इंडस्ट्री या फिर उद्योग का दर्जा देने वाला कोई पहला राज्य है तो वो कौन सा है, महाराष्ट्र। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं, हमारा एसएससी का बैच लाइव है रूट एप्लीकेशन पर। जो हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से जाकर के अभी डाउनलोड कीजिए और विजिट कीजिए। हमारी जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टी है, चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, इंग्लिश हो, सभी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा वहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। तो यदि आपका टारगेट एसएससी है या फिर एसएससी की जैसा कोई एग्ज़ाम आपका टारगेट है तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी फैकल्टी वहाँ पर गाइड भी करेगी, है ना। रूट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी हो। वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम वहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आसान तरीके से। रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है ना। चलिए कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक की यदि हम बात करें तो कॉफ़ी, है ना, कॉफ़ी या फिर कहवा के उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है, सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा बात करें सूरजमुखी की, है ना, सूरजमुखी की बात करें तो
उसमें भी प्रथम नंबर पर आता है तिलहन फसल है, सूरजमुखी। ठीक है, तो प्रथम नंबर पर कॉफ़ी और सूरजमुखी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कर्नाटक देश के कुल उत्पादन का लगभग 68% या फिर लगभग 70% आप बोल सकते हैं कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक करता है। ठीक है, तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, कॉफ़ी के उत्पादन में सर्व प्रमुख राज्य कौन सा है ना, तो कर्नाटक है, याद रखना है। चलो, आंध्र प्रदेश राज्य को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य तंबाकू के उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है या फिर फर्स्ट में आता है। हल्दी के उत्पादन में बच्चों ये प्रथम नंबर पर आता है। इसके अलावा मक्का के प्रोडक्शन में भी ये प्रथम नंबर पर आता है। तो तंबाकू, खासतौर पर तंबाकू का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हल्दी और मक्का, इन तीनों फसलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है पूरे देश में, तो याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं असम राज्य की। तो असम का आपको पता ही होगा, चाय के प्रोडक्शन में या फिर टी के प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आता है ये। इसके अलावा एक यहाँ पर मैंने पॉइंट कवर किया है, भारत में चाय की व्यापारिक स्तर पर कृषि सर्वप्रथम 1834 में असम में प्रारंभ की गई थी। मतलब व्यापारिक स्तर पर चाय की जो पहली खेती हुई थी 1834 में असम से ही प्रारंभ हुई थी। चाय का जो मूल स्थान है वो क्या है, चाइना। ठीक है, तो ये फैक्ट के रूप में पूछ लेता है, याद रखना है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है, तो दार्जिलिंग में की जाती है। जो सबसे अच्छी किस्म की चाय पैदा की जाती है वो दार्जिलिंग में की जाती है। उत्तम गुणवत्ता की जो चाय पैदा की जाती है वो दार्जिलिंग में की जाती है, तो ये बात भी याद रखना है। देखिए, यहाँ पे बच्चों हम डिटेल में पूरी एग्रीकल्चर या फिर कृषि को नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, स्टेट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस राज्य में कौन सी फसल सर्वाधिक होती है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और अक्सर गलत हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। चलिए, अगला है पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल बच्चों चावल है ना, चावल के उत्पादन में या फिर धान के उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है। इसके साथ साथ जूट या फिर पटसन के उत्पादन में भी प्रथम नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल भी आप देखेंगे गंगा के मैदान में स्थित है, काफ़ी अच्छी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, पानी की भी कोई कमी नहीं है। तो चावल और जूट ये ऐसी फसलें हैं कि जिनको जल की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है ना, जल की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। चावल हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, तो इसी कारण से चावल और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल प्रथम नंबर पर आता है देश में। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल है ना। देखिए, प्रमुख खाद्य फसल भी चावल है भारत की। इसके अलावा सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल भी कौन सी है, चावल ही है। ये आपको याद रखना है। खासतौर पर आप देखेंगे जो पूरा हमारा दक्षिण भारत है, यहाँ पर मुख्य रूप से चावल ही खाया जाता है ना, तो पूरे भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है, आपको याद रखना है। चलिए आगे केरल की बात कर लेते हैं बच्चों। तो केरल बहुत सारी फसलों में प्रथम नंबर पर आता है। खासतौर पर आप मसालों के लिए इसको जानते हैं ना, मसालों के लिए जानते हैं, स्पेसी के लिए तो देखिए गरम मसालों में ये प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक रबर के उत्पादन में ये प्रथम नंबर पर आता है, प्राकृतिक रबर। इसके अलावा नारियल के उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है। काजू का उत्पादन सर्वाधिक यहाँ पर होता है। काली मिर्च के प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आता है। इसके अलावा अदरक के प्रोडक्शन में भी केरल प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है, तो गरम मसाले, प्राकृतिक रबर, नारियल, काजू, अदरक और काली मिर्च, तो इन सभी के उत्पादन में केरल का प्रथम नंबर आता है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो रबर होती है बच्चों, इसको रबर के वृक्ष के पत्ते से जो दूध निकलता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लेटेक्स, तो लेटेक्स से ये रबर प्राप्त की जाती है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगला है हमारा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर आपको पता ही होगा, केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है देश भर में। किसके लिए, केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो बच्चों ये थे हमारे प्रमुख राज्य, जिसमें हमने देखा कि कौन से राज्य में कौन सी फसल प्रमुख उत्पादक, मतलब कौन सा राज्य किस फसल का प्रमुख उत्पादक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, ताकि एक आपका अच्छा रिवीजन हो जाए, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक कौन सा राज्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात, है ना। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो याद रखना है। इसके अलावा कपास का भी यहाँ पर उत्पादन होता है सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक कौन सा है, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में दलहन और तिलहन, इनका भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में, मैंने आपको बताया था। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो काजू में कौन सा आता है बच्चों, केरल। अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया, काजू के उत्पादन में केरल प्रथम नंबर पर आता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक दालों का उत्पादक कौन सा राज्य करता है? अभी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश दलहन और तिलहन में प्रथम नंबर पर आता है, या फिर सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा चावल या फिर मतलब चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, या फिर धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी फसल का सबसे ज़्यादा होता है? एक तो चावल, ठीक है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलता है, जूट का या फिर इसको पटसन भी बोलते हैं, तो जूट और चावल का सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो मैंने आपको लास्ट में बताया था चावल भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में भी इसका उत्पादन किया जाता है ना। आगे को देखते हैं, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है किस राज्य में? सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केसर का? तो जम्मू कश्मीर, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य, तो उत्तर प्रदेश पहले पे आता है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अब यहाँ पर आगे पीछे होते रहते हैं, पंजाब हरियाणा, एमपी का भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है गेहूं का, लेकिन पहले पे उत्तर प्रदेश ही आएगा, तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा एक बात आपको याद रखना है कि जो पंजाब हरियाणा राज्य हैं ये कम क्षेत्रफल में ज़्यादा उत्पादकता के लिए जाने जाते हैं, तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो पंजाब हरियाणा राज्यों में होता है गेहूँ वगैरह का, गेहूँ का, चावल का, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा खाद्यान्न कहाँ होता है, ओवरऑल फसलें कहाँ सबसे ज़्यादा होती हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य कुल खाद्यान्न में प्रथम नंबर पर आता है। मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश को यदि हम देखें तो कुल खाद्यान्न में प्रथम है ये, दूसरा किस में है? गेहूं में प्रथम है, गन्ने में भी ये प्रथम नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये जितनी भी फसल मैंने बताई थी सभी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो जूट के उत्पादन की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का प्रथम नंबर आता है, और विश्व में भी आप देखेंगे बच्चों तो भारत का प्रथम नंबर आता है जूट या फिर पटसन के उत्पादन में। सेकंड में फिर बांग्लादेश आता है ना, बांग्लादेश आता है। ये जो कृष्णा और कृष्णा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है या फिर सुंदरवन का डेल्टा है, ये जूट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसी कारण से पश्चिम बंगाल हो गया और बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर सर्वाधिक जूट का उत्पादन देखने को मिलता है। तो ये 10 क्वेश्चन बच्चों हमने यहाँ पर डिस्कस किए ताकि आपका रिविजन भी हो जाए। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। पूरा एग्रीकल्चर तो हमने यहाँ पर स्टडी नहीं किया, लेकिन प्रमुख राज्य देख लिए और उसमें कौन कौन से फसलें होती हैं, तो ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं पर्सनल, तो रूट एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं, डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।